नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर आ चुका है मार्केट में। और ये फरवरी 2025 से लेकर के 1 फरवरी 2025 तक का करंट अफेयर इसमें दिया हुआ है। और ये जो है वार्षिकांक है और इसमें आप इसका मुख्य आकर्षण देख देख सकते हैं। यहाँ तक कि आपका जो है अजीत पवार का जो मृत्यु हुआ था वो भी दे चुका है इस करंट में। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, इस पीडी का जो है आपको करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। तो आज से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पेज बाय पेज जो है इसका करंट अफेयर देखेंगे और इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल रहेगा। तो इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिलेगा, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिक्स स्टडी वहाँ से जो है आप इसका पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग जो स्टार्ट करते हैं इसका पहला अध्याय स्टार्ट करते हैं, कौन क्या और कहाँ, जो 1 से लेके 12 पेज तक दिया हुआ है। तो आज इसको हम लोग देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं करंट अफेयर्स कौन क्या और कहाँ। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में दिया हुआ है। तो राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है और 15वें नंबर का। उपराष्ट्रपति कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है, ये भी 15वें नंबर का। और ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी, जो कि 15वें नंबर का। अब यहाँ पे न्यायिक प्रमुख के बारे में है। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का कौन है? तो जस्टिस सूर्यकांत 53वें नंबर का है। और ये जो है आपको काला करके यहाँ पे हल्का दागी टाइप का दिख रहा होगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लेटेस्ट करंट अफेयर है, तो इसको ज़रूर आप लोग पढ़िएगा। तो जस्टिस सूर्यकांत 53वें नंबर का, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आर वेंकटरमणी, जो कि 16वें नंबर का है। महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी 16वें नंबर का। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता है। और अध्यक्ष राष्ट्र हरित न्यायाधिकरण का, तो ये भी न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। अध्यक्ष राष्ट्र हरित न्यायाधिकरण कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। आइए देखते हैं अब संसदीय प्रमुख। सभापति राज्यसभा का कौन है? तो आपको सीपी राधाकृष्णन है। और वही उपराष्ट्रपति ही जो है राज्यसभा का सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति। तो सीपी राधाकृष्णन, ध्यान रखिएगा। उपसभापति राज्यसभा का तो श्री हरिवंश हैं। महासचिव राज्यसभा का तो प्रमोद चंद्र मोदी हैं। नेता विपक्ष राज्यसभा का कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा का जेपी नड्डा हैं। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला जी हैं, ध्यान रखिएगा। नेता विपक्ष लोकसभा का कौन है? तो राहुल गांधी हैं। उसके बाद आपका नेता विपक्ष महासचिव लोकसभा का कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह है। अब यहाँ पे निर्वाचन आयोग टॉपिक है, तो निर्वाचन आयोग से मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर का है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर का है। और चुनाव आयुक्त कौन है? तो विवेक जोशी और सुखबीर संधू हैं। और उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिंह और सुदीप जैन है। नेक्स्ट है आपका नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के बारे में। तो नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक यानी कैग CAG संजय मूर्ति हैं, 15वें नंबर का। और इसमें दोनों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। महालेख है महानियंत्रक CGA कौन है? तो TCA कल्याणी 29वें नंबर का है। महालेखा महानियंत्रक CGA TCA कल्याणी 29वें नंबर का। अब सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में दिया हुआ है। तो सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह 28वें नंबर का है। नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नंबर का है। थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर का है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। और महानिदेशक सैन्य अभियान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं।
नेक्स्ट है सचिव एवं सलाहकार। कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीबी सोमनाथन है। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री का कौन है? तो प्रमोद कुमार मिश्रा है। निजी सचिव प्रधानमंत्री का कौन है? और ये लेटेस्ट है, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा ये। तो ये है आपको निधि तिवारी, निधि तिवारी। विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिश्रा है, 35वें नंबर का। गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन है, गोविंद मोहन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वित्त सचिव कौन है? तो वित्त सचिव आपको हैं अजय सेठ है, ठीक है, वित्त सचिव अजय सेठ है आपका। उसके बाद रक्षा सचिव कौन है? तो राजेश कुमार सिंह है। और राजस्व सचिव कौन है? तो अरविंद श्रीवास्तव, और ये न्यू है, इसको याद रखिएगा, राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनिश दयाल सिंह है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो बी अनंत नागेश्वरन है, बी अनंत नागेश्वरन। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का तो अजय कुमार सूद हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में दिया है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, 19वें नंबर का है। सतर्कता आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रवीण वशिष्ठ हैं। और प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई कौन है? तो प्रवीण सूद हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो राजकुमार गोयल हैं, ध्यान रखेंगे, मुख्य सूचना आयुक्त। और यही जो है आपको दरोगा का पेपर में पूछा था लेटेस्ट, मुख्य सूचना आयुक्त, तो ध्यान रखिएगा राजकुमार गोयल हैं। उसके बाद निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो का आईबी के कौन है? तो तपन कुमार डेका है। मुख्य रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के पराग जैन है। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के तो आपको राकेश अग्रवाल है, राकेश अग्रवाल। नेक्स्ट है निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ईडी कौन है? तो ये है आपको राहुल नवीन है। महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एनसीबी का अनुराग गर्ग है। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में दिया है। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल एसएसबी कौन है? तो संजय सिंघल है। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ प्रवीण कुमार है। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ तो प्रवीर रंजन है, ध्यान रखिएगा। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कौन है? तो बी श्रीनिवासन है। निदेशक विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी कौन है? आलोक शर्मा है। और ये याद रखिएगा लेटेस्ट है। महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कौन है? तो शत्रुजीत सिंह कपूर है, ठीक है। महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के हैं वीरेंद्र वात्सव हैं। महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल के हैं आपको एस परमेश हैं। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के हैं पीयूष आनंद हैं। और पहली महिला महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल के कौन है? आरपीएफ तो सोनाली मिश्रा है, और ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। महानिदेशक असम राइफल्स के कौन है? तो विकास लखेड़ा है। महानिदेशक होमगार्ड का कौन है? तो विवेक श्रीवास्तव हैं। अब उसमें आपका दिया है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। अध्यक्ष नीति आयोग के कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग का तो सुमन कुमार बैरी हैं, सुमन कुमार बैरी। सीईओ नीति आयोग का कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। और अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के कौन है? तो अजय कुमार है। और अध्यक्ष 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश माहेश्वरी हैं, दिनेश माहेश्वरी, और ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन है? तो विजय किशोर रहाटकर है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के विजय कुमार किशोर रहाटकर हैं। उसके बाद अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का हंसराज गंगाराम अहिर हैं। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग का एस गोपाल कृष्णन है। और अध्यक्ष 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रंजना प्रकाश देसाई हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अध्यक्ष 8वें वेतन आयोग का रंजना प्रकाश देसाई हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये अध्यक्ष भारत के लोकपाल कौन है? तो अजय मानिक राव
खानविलाकर हैं। अध्यक्ष भारत के लोकपाल अजय मानिक राव खानविलकर हैं। अध्यक्ष 16वें और 15वें वित्त आयोग कौन है? तो अरविंद पनगड़िया हैं, NK सिंह है। बाकी जो है आपको इसमें ये इम्पोर्टेंट है। अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कौन है? तो रामा सुब्रमण्यन 9वें नंबर का है अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। उसके बाद जो है अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कौन है? तो प्रियंका कानूनगो हैं। उसके बाद जो है अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का कौन है? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है। अब आइए देखते हैं भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष एवं CEO रेलवे बोर्ड के कौन है? तो सतीश कुमार हैं। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के तुहिन कांत पांडे हैं। उसके बाद जो है ये याद रखिएगा आपको, अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कौन है? तो रवि अग्रवाल हैं और लेटेस्ट है ये। अध्यक्ष केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के कौन है? तो विवेक चतुर्वेदी हैं। नेक्स्ट है चेयरमैन डेयरी विकास बोर्ड के कौन है? तो मिनेश शाह हैं, मिनेश शाह। उसके बाद महानिदेशक सीमा सड़क संगठन यानी BRO हरपाल सिंह हैं, हरपाल सिंह। उसके बाद CEO भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण भुवनेश कुमार है और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आपका अध्यक्ष प्रकलन समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रकलन समिति के तो डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, ठीक है। उसके बाद जो है महारत्न कंपनियां कुल 14 दिया हुआ है कि प्रमुख, तो जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी को देखेंगे, इससे आपको समय बचेगा। और निर्देशक नेशनल थर्मा पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC के जो है निर्देशक कौन है? तो गुरदीप सिंह है, ध्यान रखेंगे, गुरदीप सिंह है। और 14 महारत्न कंपनियां हैं, ये भी याद रखिएगा। कुल जो है 14 महारत्न कंपनियां हैं, तो ये भी ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है निदेशक भारतीय पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कौन है? तो संजय खन्ना बने हैं, अभी लेटेस्ट हैं ये भी। उसके बाद जो है निदेशक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के कौन है? तो विकास कौशल हैं। उसके बाद निदेशक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के कौन है? तो जितेंद्र श्रीवास्तव हैं। और निदेशक हिंदुस्तान एरोनिक्स लिमिटेड के कौन है? तो डॉक्टर K सुनील हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम सह अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI का जो है विपिन कुमार है। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग देखते हैं, जो शिक्षण एवं अकादमिक संस्थाओं के प्रमुख के बारे में दिया है। तो अध्यक्ष विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग के यानी UGC खबरों में भी है, तो इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा, विनीत जोशी हैं, ठीक है। अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC विनीत जोशी हैं। और पहली महिला कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी IGNOU के जो हैं आपको प्रोफेसर उमा कांजीलाल हैं, ध्यान रखेंगे, प्रोफेसर उमा कांजीलाल हैं। और पहली महिला कुलपति बनी है ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का IGNOU का प्रोफेसर उमा कांजीलाल, ठीक है। उसके बाद जो है कुलपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के जो है अजीत कुमार चतुर्वेदी हैं, अजीत कुमार चतुर्वेदी। उसके बाद जो है अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE का जो है राहुल सिंह बने हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद जो है प्रेस एवं मीडिया के बारे में देखते हैं कि प्रमुख, ठीक है। तो इसमें प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख के बारे में अगर आप जो है लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको ही हम लोग देखेंगे। तो इसमें अध्यक्ष है इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष जो है विवेक गुप्ता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख के बारे में हम लोग देखते हैं।
तो अध्यक्ष इसरो के जो अध्यक्ष हैं बी नारायणन 11वें नंबर के हैं। इसरो के अध्यक्ष बी नारायण 11वें नंबर का। उसके बाद जो है अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग के जो है A.K. मोहती हैं। उसके बाद आपको ये इम्पोर्टेंट है, अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड A.K. बाल सुब्रमण्यन है, A.K. बाल सुब्रमण्यम। उसके बाद जो है देखते हैं यहाँ पे आपको CEO एंड MD ब्रह्मोस एरोस्पेस का, CEO एंड MD ब्रह्मोस एरोस्पेस का कौन बने हैं? तो डॉक्टर जय तीर्थ रघुवंश जोशी हैं, डॉक्टर जय तीर्थ रघुवंश जोशी हैं, याद रखिएगा। निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के कौन हैं? तो ये है आपका डॉक्टर राज राजन हैं, ठीक है, राज राजन है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राज राजन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग खेल संगठनों के प्रमुख के बारे में दिया है। तो जो आपको काला वाला जो दिया है वही इम्पोर्टेंट है और लेटेस्ट है, तो इसको ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे दिया है अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के जो है अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जय शाह हैं और ये भारत के हैं। उसके बाद अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो है BCCI के मिथुन मनहास हैं, मिथुन मनहास बने हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उसके बाद टेस्ट कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम के शुभमन गिल बने हुए हैं और भारत के जो है भारतीय पुरुष क्रिकेट की टीम के जो है मुख्य कोच गौतम गंभीर हैं और मुख्य कोच गौतम गंभीर, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग देखते चलेंगे। कोच भारतीय महिला फुटबॉल टीम की जो है लेटेस्ट दिया है, ये इम्पोर्टेंट है। अमेलिया वाल्डवार्डे यानी कोस्टा रिका। उसके बाद चेयरपर्सन BWF का एथलेटिक्स कमीशन है, PV सिंधु बने हैं। उसके बाद जो है कोच भारतीय महिला हॉकी टीम का कौन है? तो सोड मारिन है, नीदरलैंड की, सोड मारिन नीदरलैंड की है। बीमा संस्थानों के प्रमुख के बारे में दिया है। अध्यक्ष भारतीय बीमा नियामकन और विकास प्राधिकरण यानी IRDA के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय सेठ बने हैं। उसके बाद जो है CEO सामान्य बीमा परिषद यानी GIC के S प्रकाश हैं। उसके बाद जो है आपको MD भारतीय जीवन बीमा निगम का यानी LIC के जो है आपको MD हैं रामकृष्ण चंदर हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक वाणिज्यिक के संस्थान संगठनों के प्रमुख के बारे में दिया है। महासचिव फिक्की के महासचिव कौन है? तो शैलेश पाठक हैं और अध्यक्ष फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो अनंत गोयनका हैं। अध्यक्ष एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? तो निर्मला कुमार मिंडा है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद अध्यक्ष नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कौन है? तो श्रीनिवास इंजेती हैं। अब बैंकों के प्रमुख अधिकारी के बारे में दिया है। केंद्रीय बैंक के बारे में दिया है। गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के RBI के कौन है? तो संजय मल्होत्रा हैं, 26वें नंबर के, इनको ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद जो है भारतीय टेस्ट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं, ठीक है, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। उसके बाद जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CMD हैं कल्याण कुमार हैं, ठीक है। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक के कौन है? तो अशोक चंद्रा हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है नोट 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक के क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितना हो गई है? तो 12 हो गई है, ये याद रखिएगा। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में और आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक के विलय केनरा बैंक में और विजया बैंक और देन बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर पेज है।
निजी बैंकों एवं वित्त संस्थानों के जो है प्रमुख के बारे में दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें सभी नहीं पढ़ेंगे, बाकी जो इम्पोर्टेंट है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू और लेटेस्ट है आपको इंडसइंड बैंक और अध्यक्ष और ये काला करके दिया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अरिजीत बसु हैं, कौन है? अरिजीत बसु हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो आपको यहाँ पे दिया है अध्यक्ष भारतीय बैंक के संघ के अध्यक्ष जो हैं आपका कौन बने हैं? तो चल्ला श्रीनिवासुल सेट्टी, चल्ला श्रीनिवासुल सेट्टी अध्यक्ष भारतीय बैंक संघ के बने हैं और ये लेटेस्ट है और ये इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद कर्नाटक बैंक का जो है सीईओ कौन है? तो राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट हैं, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक बैंक के जो है सीईओ कौन है? तो राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है आप नोट के बारे में, 1 अप्रैल 2015 में आईएनजी विश्व बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएसई बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। अब यहाँ पे रक्षा उपकरण के बारे में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो दिया हुआ बॉक्स में, इसको ज़रूर देखिएगा। उपकरण एक तरफ है, उसके बाद किस देश में विकसित है और क्या है। हेलिना जो है भारत में विकसित है, टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक जो है अमेरिका कंपनी बोइंग और हेलीकॉप्टर है। बराक 8 जो है डीआरडो इजराइल के द्वारा हुआ है और सरफेस टू एयर मिसाइल है। आईएनएस वेला जो है फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल जो है फ्रांस दसाल्ट एविएशन है, ये भी लड़ाकू विमान है। और S-400 रूस के द्वारा विकसित किया गया है, एयर डिफेंस सिस्टम है। उसके बाद पिनाका दिया है, पिनाका भारत का पहला जो है स्वदेशी रॉकेट है, याद रखिएगा पिनाका भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है। उसके बाद आईएनएस कलवरी, ये जो है स्वदेशी निर्माता और ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे अमेरिका ने विकसित किया है और ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठनों के प्रमुख के बारे में देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन हैं? तो एंटोनियो गुतारेस, ये जो हैं पुर्तगाल के हैं, ध्यान रखिएगा। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के एंटोनियो गुटारेस हैं। उसके बाद जो है देखते हैं अध्यक्ष 80 नंबर के और 69वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के, तो ये 80 वाला याद जरूर रखिएगा। क्रमशः इनका नाम है एनालेना बैराबाक, ये जर्मनी के हैं। एनालेना बैराबाक जर्मनी के हैं। और उसके बाद 79वें नंबर के जो हैं फिलेमोन यांग, एक कैमरून के हैं। फिलेमोन यांग कैमरून के हैं। उसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग देखेंगे। महानिदेशक यूनेस्को का कौन है? तो महानिदेशक यूनेस्को का है आपको खालिद अल एनानी, मिस्र के हैं। खालिद अल एनानी मिस्र के हैं। उसके बाद जो है प्रमुख यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? तो कैथरीन रसेल अमेरिका के हैं। प्रमुख यूनिसेफ के कैथरीन रसेल अमेरिका के हैं। उसके बाद जो है महासचिव दक्षेस के कौन है? तो दक्षेस को बोला जाता है सार्क, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गुलाम सरवर हैं बांग्लादेश के। महासचिव दक्षेस सार्क के मोहम्मद गुलाम सरवर बांग्लादेश के हैं। उसके बाद महासचिव राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ सरली बोचवे घाना के हैं, ध्यान रखेंगे। सरली बोचवे और ये घाना के हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक के कौन है? एडीबी के मसातो कांडा हैं, जापान के हैं। अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक के मसातो कांडा जापान के हैं। उसके बाद जो है प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कौन है? तो जेरेड आइजैकमैन है, जेरेड आइजैकमैन है। उसके बाद जो है आपका ये याद रखिएगा, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के अध्यक्ष जो है भारत है 2024 से लेकर के 2026 तक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं
के बारे में। आस्था पूनिया जो है पहली महिला आपको पायलट भारतीय नौसेना की है। आस्था पूनिया पहली महिला फाइटर पायलट भारतीय नौसेना का है। यशस्वी सोलंकी जो है पहली महिला एडीसी भारत के राष्ट्रपति की हैं। यशस्वी सोलंकी पहली महिला एडीसी भारत के राष्ट्रपति। आरती सरीन जो है पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की हैं। नईमा खातून जो है पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की हैं। साधना सक्सेना नायर पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना की हैं। सुमन कुमारी बेशक की पहली महिला स्नाइपर हैं। और अवनी लेखरा जो है अवनी लेखरा पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला हैं। काम्या कार्तिकेयन जो है माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला हैं। ज्योति रात्रे जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला हैं। अनामिका राजीव जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट हैं। प्रीति रज्जक जो है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार हैं। आदित्य सेन डे जो है जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक हैं। सुप्रीता सिट्टी जो है सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर पहली महिला हैं। माधवी मनु कश्यप जो है देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बिहार की हैं, ध्यान रखिएगा माधवी मनु कश्यप। नेक्स्ट देखते हैं अक्षता कृष्णमूर्ति जो है अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय हैं। अक्षता कृष्णमूर्ति। फातिमा वासिम जो है सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। गीतिका कौल जो है सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। जया वर्मा सिन्हा जो है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। दीपिका मिश्रा जो है वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं। गीता राणा जो है लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर हैं। लास नायक मंजू जो है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर हैं। पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की हैं। मेघना अहलावत पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ की हैं। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। उसके बाद चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के बारे में दिया है। जेनिफर साइमंस जो है जेनिफर साइमंस आपका पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम की है। जेनिफर साइमंस। क्रिस्टी कोवेंट्री जो है पहली महिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की है। नेटुम्बो नंदी नेतृत्व पहली महिला राष्ट्रपति नामीबिया की हैं। नेटुम्बो नंदी नेतृत्व पहली महिला राष्ट्रपति नामीबिया की हैं। नागोजी ओकाजा इवेला पहली महिला महानिदेशक WTO की बनी है। क्लाउडिया शिनबाम जो है पहली महिला राष्ट्रपति मेक्सिको की हैं। क्लाउडिया शिनबाम। शर्ली बोचवे जो है पहली अफ्रीका महिला महासचिव राष्ट्रमंडल की हैं। पेंटोगट्रन सिनावात्रा सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है, थाईलैंड की हैं, ध्यान रखेंगे। पेंटोगट्रन सिनावात्रा सबसे युवा प्रधानमंत्री थाईलैंड की। जूडिस सुमिनवा तुलुका जो है पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो की बनी है। रबर्टा मात्सोला जो है पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय संसद की हैं और ये इम्पोर्टेंट है। रोबर्टा मेत्सोला पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय संसद की हैं। और सेलेस्टो सैलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव हैं। उसके बाद जो है मैनुअल रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। डीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत उच्चायुक्त। तो इसमें देश और राजधानी भी दिया है। तो देश और राजधानी तो इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम लोग ज़रूर देखेंगे और कुछ राजदूत को भी हम लोग पढ़ते चलते हैं। जॉर्जिया जो है जॉर्जिया, ठीक है, जॉर्जिया देश की राजधानी कहाँ है? तो तिबिलिसी, ध्यान रखेंगे। जॉर्जिया देश की राजधानी तिबिलिसी है। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। और बोस्निया हर्जेगोविना का राजधानी जो है साराजेवो है। बोस्निया हर्जेगोविना का
साराजेवो है। अजरबैजान का बाकू राजधानी है। लीबिया का जो है त्रिपोली है, लीबिया का त्रिपोली है। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है। तिमोर लिस्ते का जो है दिल्ली है, तिमोर लिस्ते का जो है दिल्ली, ध्यान रखेंगे। उसके बाद सोमालिया का जो है मोगादिशु है, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। आयरलैंड की राजधानी डब्लिन है। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर है। जापान की राजधानी टोक्यो है। होंडुरास का राजधानी जो है टेगस है, होंडुरास की राजधानी टेगस है। अंडोरा की राजधानी जो है अंडोरा ला वेला है, अंडोरा की राजधानी अंडोरा ला वेला है। नॉर्वे की राजधानी जो है ओस्लो है। दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा है, दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा है। कोरिया की राजधानी जो है सियोल है, कोरिया की राजधानी सियोल है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। केनिया की राजधानी नैरोबी है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। उरुग्वे की राजधानी जो है मोंटेवीडियो है, उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो। स्पेन की राजधानी जो है मैड्रिड है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। उसके बाद जो है मोनाको की राजधानी मोनाको विले है, मोनाको की राजधानी मोनाको विले। गिनी गणराज्य का है आपको कोनार्की है। कोरिया की राजधानी सियोल है, कोरिया की राजधानी जो है आपको सियोल है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। रोमानिया की राजधानी आपका बुचारेस्ट है, रोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट। मालवी की राजधानी जो है आपको लिलोंगवे है। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी आपको पोर्ट मोरेस्बी है। तुवालू की राजधानी फुनाफुटी है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ग्वाटेमाल की राजधानी ग्वाटेमाल सिटी है। नेक्स्ट है आपका मिस्र की राजधानी आपका काहिरा है, मिस्र की राजधानी काहिरा। दक्षिण सूडान की राजधानी आपका जुबा है। इजराइल की राजधानी आपका जेरूसलम है। लताविया की राजधानी आपका रीगा है। और ओमान की राजधानी आपका मस्कट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो अभी चर्चा में जो है 2024 से 25 में प्रधानमंत्री को प्राप्त जो है सर्वोच्च पुरस्कार है, और किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर ये जो है पूछा जाता है दोस्तों। और बहुत सारे सर्वोच्च जो है पुरस्कार मिला हुआ है प्रधानमंत्री को। तो आइए इसको हम लोग याद करने का कोशिश करते हैं। ऑर्डर ऑफ ओमान है ओमान का, ये तो क्लियर है, ऑर्डर ऑफ ओमान ओमान का है, तो ये तो परीक्षा में आएगा नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा। द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, इथोपिया का है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बोलवितियाचा मारबिलिसी, तो ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपको। ये आपका नामीबिया का है। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बोलवितियातिया माराबिलिस नामीबिया का है आपका। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, तो ये क्रॉस जो है ब्राज़ील का है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो, तो ये त्रिनाद एंड टोबैगो का है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, तो ये घाना का है। उसके बाद ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मॉकरियस 3, ये साइप्रस का है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मित्र विभूषण आप याद रखिएगा, ये श्रीलंका का है। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, ये मॉरिशस का है, ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन मॉरिशस का है। 2024 में जो है उसको देख लीजिए। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का है। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंसी ऑफ गुआना, गुआना का है। ऑर्डर ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, बारबाडोस का है। डोमिनिक अवार्ड ऑफ ऑनर डोमिनिक रिपब्लिकन का है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, नाइजीरिया का है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल, ये रूस का है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में मुख्य अतिथि 2026 के एंटोनियो कोस्टा हैं, यूरोपीय परिषद के ये अध्यक्ष हैं, तो इम्पोर्टेंट होगा, ध्यान रखेंगे। मुख्य अतिथि आपको एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं।
एवं उर्सुला वान डेर लियोन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कोई ना कोई परीक्षा में आपको जरूर देखने मिलेगा। मुख्य अतिथि के रूप में एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, एवं उर्सुला वान डेर लियेन यूरोपीय आयोग के ये अध्यक्ष हैं। और उसके बाद दिया है गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या है, तो वंदे मातरम के 150 वर्ष। गणतंत्र दिवस 2026 की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष। सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 2026 में जो है महाराष्ट्र की झांकी है। और सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय विभागों में 2026 में जो है संस्कृत मंत्रालय है। नेक्स्ट है मुख्य अतिथि जो है 2025 में कौन थे, तो मुख्य अतिथि 2025 में गणतंत्र दिवस पर आपको प्राबोवो सुबियांतो थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। और गणतंत्र दिवस 2025 की थीम थी आपको स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास था। सर्वश्रेष्ठ झांकी आपका उत्तर प्रदेश की झांकी है, थीम था आपको महाकुंभ 2025, विरासत और विकास। और मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2024 के आपको याद रखिएगा फ्रांस के राष्ट्रपति आपको एमुनुएल मैक्रो थे। नेक्स्ट देखते हैं डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर। ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2023 में तो रीजा था। और वर्ड ऑफ द 2024 में जो तो आपका था ब्रेन रूट था, ब्रेन रूट। और वर्ड ऑफ द 2025 में याद रखिएगा रेज वाइट था, रेज वाइट। मारियम वेबस्टर जो है 2023 में, मारियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 में था आपको ऑथेंटिक था। उसके बाद 2024 में आपका पोलराइजेशन था। और वर्ड ऑफ द ईयर 2025 का ज़रूर याद रखिएगा स्लोप था। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का जो है 2023 में हेलुसिनेट था, हेलुसिनेट। और 2024 में मैनिफेस्टा था। और 2025 वाला ज़रूर याद रखिएगा पारा सोशल था, पैरा सोशल। उसके बाद कोलिन्स डिक्शनरी का 2023 में एआई था। और 2024 में जो है ब्रेड था। और 2025 में है आपका विव कोडिंग है, विव कोडिंग। उसके बाद डिक्शनरी.com का आपका 2023 में था आपका होलुसिनेट। और 2024 में आपका डेमूर था। और 2025 में 67 है, याद रखिएगा डिक्शनरी.com का 67 है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसरो का वर्ष 2024 और 2026 के प्रमुख मिशन के बारे में दिया है। मिशन उपग्रह प्रक्षेपण तिथि और प्रक्षेपण यान रॉकेट के बारे में। IOCNI असफल रहा 12 जनवरी 2026 को। और प्रक्षेपण यान रॉकेट ये आपका PSLV C-62 से जो है प्रक्षेपित किया गया था। CMC-03 2 नवंबर 2025 को LV-M3M5 के द्वारा जो है ये प्रक्षेपित किया गया था। निसार इसरो नासा का 30 जुलाई 2025 को GSLV F-16 से जो है इसको प्रक्षेपण किया गया था। और एक्सुम 4 को जो है 25 जून 2025 को स्पेस एक्स और फैल्कन 9 के द्वारा जो है इसको प्रक्षेपित किया गया था। IOS 9 101वां 18 मई 2025 को PSLV C-61 जो असफल रहा था। NVS-02 100वां 19 जनवरी 2025 को GSLV F-15 के द्वारा जो है इसको प्रक्षेपित किया गया था। स्पेस डेक्स मिशन जो है 30 दिसंबर 2024 को PSLV C-16 के द्वारा इसको शुरू किया गया था। प्रोबो 3 मिशन 5 दिसंबर 2024 को PSLV C-59 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। GSAT-20 19 नवंबर 2024 को स्पेस एक्स फॉल्कन 9 के द्वारा। EOSA 8 जो है 16 अगस्त 2024 SSLV D3 के द्वारा। इनसेट 3DS जो है 17 फरवरी 2024 GSLV F-14 के द्वारा। तो इसमें जो है आपका ये जो 2026 वाला दिया हुआ है तो यही आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। और 2025 का जुलाई वाला याद रखिएगा सिर्फ।
जैसे IOS-NI है, ये असफल रहा था 12 जनवरी 2026 को। PSLV C-62 के द्वारा जो है इसको प्रक्षेपित किया गया था, जो कि असफल रहा। CMC-03 जो है 2 नवंबर 2025 को LV-M3M5 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। नासा का 30 जुलाई 2025 GSLV F-16 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो इतना तीनों जो जरूर याद रखिएगा, बाकी तो एक नज़र सबको ज़रूर देखिएगा। इसरो का आगामी मिशन क्या है? अंतरिक्ष स्टेशन 2028 में प्रमुख बिंदु उद्देश्य एक नियोजित स्टेशन जहां यात्री 15 से 20 दिन रह सकेंगे। चंद्रयान 4 2028 का चंद्रमा में सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचना। चंद्रयान 4 है 2028 तक चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचना। लुपेक्स 2028 ये जक्सा जापान और इसरो की संयुक्त परियोजना है। गगनयान जो है 2027 भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। शुक्रयान 1 2028 से शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए है। मंगलयान 2 जो है 2030 तक मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटर मिशन है। उसके बाद प्रोजेक्ट चीता के बारे में। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता, 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता जिसका सासा नाम है की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्षों की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्ष में कुल 50 चीतों को भारत लाने का योजना है 5 वर्षों में। नेक्स्ट है बाघ गणना रिपोर्ट 2022। जारीकर्ता आपको भारतीय वन्यजीव संस्थान है 29 जुलाई 2023 को, और 2022 की रिपोर्ट ये 5वें क्रम का रिपोर्ट है जो प्रत्येक 4 वर्ष में जारी होता है। भारत में बाघों की कुल संख्या जो है आपको 3682 है। 2018 में यह जो है 2967 था, ठीक है, और 2022 में 3682 याद रखिएगा। विश्व का 75% बाघ केवल भारत है, यानी सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश में 785 बाघ जो है मध्य प्रदेश में है। ताज़ा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल जनसंख्या न्यूनतम 3167 है, 3167 एवं अधिकतम है आपका 2925 संभावित है। औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है। उसके बाद 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज की गई है। जिम कॉर्बेट रिजर्व जो उत्तराखंड में देश का सबसे ज़्यादा बाघ 260 बाघें हैं। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 तथा 2022 में जो है 54 हो गया है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, 2024-25 में आए तूफान एवं चक्रवात के बारे में दिया हुआ है। फेंगेल जो है ये तमिलनाडु में आया है। सऊदी अरब नामकरण ने इसका दिया है फेंगेल तमिलनाडु में, और नामकरण कौन किया है तो सऊदी अरब ने किया है। चीडो मोजाम्बिक मॉरिशस ने नाम किया है इसका चीडो का। मोजाम्बिक प्रभावित क्षेत्र है और नामकरण मॉरिशस ने किया है। डीके लेडी फ्रांस के माल्टे क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका ने किया है। जूड जो है मेडागास्कर और मोजाम्बिक का मॉरिशस ने किया है। अल्फ्रेड जो है ऑस्ट्रेलिया प्रभावित क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया ने किया है। शक्ति जो है अरब सागर महाराष्ट्र गुजरात श्रीलंका ने इसका नामकरण किया है शक्ति। रगासा का जो है ताइवान फिलीपींस हांगकांग चीन फिलीपींस ने किया है। एमी का जो है यूके आयरलैंड नीदरलैंड यूके मेट ऑफिस ने किया है। हेलोंग का जो है जापान अलास्का वियतनाम ने किया है। मैटोमा का जो है फिलीपींस चीन वियतनाम प्रभावित क्षेत्र है, लाओस ने किया है। और मोथा का जो है प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश उड़ीसा तमिलनाडु और नामकरण थाईलैंड ने किया है। मेलिसा का जो है जैमका क्यूबा हैती बहामास ये प्रभावित क्षेत्र था। उसके बाद कलमेंगी का जो है आपको फिलीपींस और वियतनाम प्रभावित क्षेत्र और नामकरण उत्तर कोरिया ने किया था। दितवाह का जो है
प्रभावित क्षेत्र श्रीलंका था सिर्फ, और नामकरण इसका यमन किया था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्था देहरादून में 18वें भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया है। प्रकाशन जो है प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। देश में कुल वन वृक्षावरण है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में। ये 25.17% याद रखिएगा। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण दोनों दिया है, वन के बारे में और वृक्षावरण 25.17%। और कुल वन आवरण का क्षेत्रफल कितना है, तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, यानी 21.76%। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर वन और वृक्षावरण पूछे तो 25.17 हो जाएगा, और सिर्फ कुल वन आवरण पूछे का क्षेत्रफल कितना है तो 21.76% है। नेक्स्ट है कुल वृक्षावरण का क्षेत्रफल कितना है, तो कुल वृक्षावरण का क्षेत्रफल आपको 3.41% है। और 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि कितना हुआ, तो 1,445 किलोमीटर स्क्वायर। 2021 की तुलना में वन आवरण में वृद्धि 156 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है। 2021 की तुलना में वृक्षावरण में वृद्धि 1,289 वर्ग किलोमीटर में हुआ है। वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य हैं आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा। नेक्स्ट है वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य हैं आपको मिजोरम, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद उड़ीसा है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्षावरण वाले राज्य हैं आपको मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य है आपका लक्षद्वीप, मिजोरम है, अंडमान निकोबार है। तो ये प्रतिशत वाला भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपको मैग्रोवा वन आवरण आपका जो है 4,992 किलोमीटर स्क्वायर में, यानी 0.15% सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में। देशों के वनों में कुल कार्बन स्टॉक जो है आपका 7,285.5 मिलियन टन है। 2021 की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुआ है आपको 81.5 मिलियन टन का। देश में बांस धारित क्षेत्र का विकास आपको 1,54,670 वर्ग किलोमीटर में। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि हुआ है आपको 5,227 वर्ग किलोमीटर में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ दिया है आपको प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत और विश्व, ठीक है, कृषिगत उत्पादन भारत और विश्व में दिया है। चावल का आपका जो है उत्पादन विश्व में प्रथम भारत है। उसके बाद भारत का जो है प्रथम राज्य आपका कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। तो चावल में प्रथम याद रखिएगा, ठीक है, भारत है विश्व में प्रथम, और भारत का जो है प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल है। गेहूं और आलू में जो है चीन है विश्व में प्रथम, और भारत में प्रथम जो है उत्तर प्रदेश है। मक्का में जो है अमेरिका है विश्व में प्रथम, और भारत में प्रथम कर्नाटक है। दलहन और दालें में जो है विश्व में प्रथम भारत है, और भारत का प्रथम राज्य आपका मध्य प्रदेश है। मूंगफली में जो है विश्व में प्रथम चीन है, और भारत का प्रथम राज्य जो है गुजरात है मूंगफली में, ध्यान रखिएगा। गन्ना में जो है विश्व में प्रथम ब्राज़ील है, और भारत में प्रथम उत्तर प्रदेश है। जूट में जो है विश्व में प्रथम भारत है, और भारत में प्रथम पश्चिम बंगाल है। तंबाकू में जो है विश्व में प्रथम चीन है, और भारत में प्रथम आंध्र प्रदेश है। प्राकृतिक रबर में विश्व में प्रथम थाईलैंड है, और भारत में प्रथम केरल है। कॉफ़ी में जो है विश्व में प्रथम ब्राज़ील है, और भारत में प्रथम कर्नाटक है। सूरजमुखी में विश्व में प्रथम यूक्रेन है, और भारत में प्रथम कर्नाटक है। ज्वार में जो है विश्व में प्रमुख अमेरिका है, और भारत में प्रथम महाराष्ट्र है। कपास में
विश्व में प्रथम चीन है और भारत में प्रथम जो है आपको गुजरात है कपास में। उसके बाद जो है प्याज में जो है विश्व में प्रथम चीन है और भारत में प्रथम महाराष्ट्र है। चाय में जो है विश्व में प्रथम चीन है और भारत में प्रथम जो है असम है। सोयाबीन में विश्व में प्रथम अमेरिका है और भारत में प्रथम मध्य प्रदेश है। दूध में विश्व में प्रथम भारत है और भारत में प्रथम उत्तर प्रदेश है। चीनी में जो है विश्व में प्रथम भारत है और भारत में प्रथम महाराष्ट्र है। मसाला में जो है विश्व में प्रथम भारत है और भारत में प्रथम मध्य प्रदेश है। कुल तिलहन में जो है विश्व में प्रथम भारत है और भारत में प्रथम राजस्थान है। प्रमुख खनिज उत्पादन भारत में विश्व देखते हैं तो ये जो है भी आपको इम्पोर्टेंट है, तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। खनिज जो है कोयला या ग्रेफाइट विश्व में प्रथम चीन है और भारत में प्रथम उड़ीसा है। हीरा में जो है विश्व में प्रथम रूस है और भारत में प्रथम मध्य प्रदेश है। तांबा में जो है विश्व में प्रथम चिली है और भारत में प्रथम मध्य प्रदेश है। लौह अयस्क में विश्व में प्रथम ऑस्ट्रेलिया है और भारत में प्रथम उड़ीसा है। चांदी में जो है विश्व में प्रथम मेक्सिको है और भारत में प्रथम राजस्थान है। कच्चा तेल में जो है विश्व में प्रथम अमेरिका है और भारत में प्रथम राजस्थान है कच्चा तेल में। प्राकृतिक गैस में विश्व में प्रथम अमेरिका है और भारत में प्रथम असम है। बॉक्साइड में विश्व में प्रथम ऑस्ट्रेलिया है, भारत में प्रथम उड़ीसा है। मैग्नीज में जो है विश्व में प्रथम दक्षिण अफ्रीका है, भारत में प्रथम मध्य प्रदेश है। सोना में जो है विश्व में प्रथम चीन है और भारत में प्रथम कर्नाटक है। अभ्रक या टंगस्टन में जो है विश्व में प्रथम चीन है और भारत में प्रथम आंध्र प्रदेश है। यूरेनियम में जो है विश्व में प्रथम कजाकिस्तान है और भारत में प्रथम आंध्र प्रदेश है। जिप्सम में विश्व में प्रथम अमेरिका है और भारत में प्रथम राजस्थान है। ठीक है। उसके बाद सीसा और कैडमियम में विश्व में प्रथम चीन है और भारत में प्रथम राजस्थान है। निकेल में जो है विश्व में प्रथम इंडोनेशिया है और भारत में प्रथम उड़ीसा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्रोमाइट में जो है विश्व में प्रथम दक्षिण अफ्रीका है और भारत में प्रथम उड़ीसा है। टीन में विश्व में प्रथम चीन है और भारत में प्रथम छत्तीसगढ़ है। इस्पात में जो है विश्व में प्रथम चीन है और भारत में प्रथम उड़ीसा है। प्लेटिनम में विश्व में प्रथम दक्षिण अफ्रीका है और भारत में प्रथम उड़ीसा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्थल शहरों अभियानों के परिवर्तित नाम है और ये भी आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको जो है राज्यों के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा। तो राज्यपाल आवास जो उत्तर प्रदेश में, इसका नाम परिवर्तित नाम क्या है तो ध्यान रखिएगा, परिवर्तित नाम आपको जन भवन है। राज्यपाल आवास का परिवर्तित नाम जन भवन है। रत्ता पानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का परिवर्तित नाम डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाणकर टाइगर रिजर्व बन गया है। कर्मश्री योजना पश्चिम बंगाल का परिवर्तित नाम है आपको महात्मा श्री बन गया है। अर्लम वन्यजीव अभयारण्य केरल का परिवर्तित नाम अर्लम तितली अभयारण्य हो गया है, अर्लम तितली अभयारण्य। प्रधानमंत्री कार्यालय परिवर्तित नाम सेवा तीर्थ हो गया है। मनरेगा का परिवर्तित नाम VBG राम जी हो गया है, ध्यान रखेंगे VBG राम जी हो गया है। ठीक है, और ये मनरेगा चर्चित में भी है तो इसको याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है राजभवन का जो है राजभवन का परिवर्तित नाम आपको लोक भवन हो गया है। केंद्रीय सचिवालय का परिवर्तित भवन कर्तव्य भवन हो गया है। FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का परिवर्तित नाम विश्वनाथन आनंद कप हो गया है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का छत्रपति जी संभाजी नगर रेलवे स्टेशन हो गया है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकनेती DB पाटिल हवाई अड्डा हो गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन हो गया है। अटल मोहल्ला क्लिनिक झारखंड का मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक हो गया है।
उसके बाद डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम जो है डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा हो गया है। जलालाबाद उत्तर प्रदेश का नाम जो है परशुराम पुरी हो गया है। और खैरथल तिजारा जिला का राजस्थान का जो है भुर्तहरि नगर हो गया है। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान हो गया है। इस्लामपुर महाराष्ट्र का जो नाम ईश्वरपुर हो गया है। कॉर्नेट ब्रिज मुंबई का जो है सिद्धूर ब्रिज हो गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बेंगलुरु सिटी का जो है परिवर्तित नाम डॉक्टर मनमोहन सिटी यूनिवर्सिटी हो गया है। मेक्सिको की खाड़ी का जो है परिवर्तित नाम अमेरिका की खाड़ी हो गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, मेक्सिको की खाड़ी अमेरिका की खाड़ी हो गया है। पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का परिवर्तित नाम राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य हो गया है। गया बिहार का नाम गया जी हो गया है। सिलकियारा सुरंग उत्तराखंड का जो है बाबा बैखनाथ सुरंग हो गया है। खुलताबाद महाराष्ट्र का जो है रतनपुर हो गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम राष्ट्रमंडल खेल हो गया है। ठीक है, जोमेटो का जो है इंटरनल लिमिटेड इसका नाम परिवर्तित हो गया है, इंटरनल लिमिटेड। करीमगंज जिला असम का जो है श्री भूमि हो गया है। ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार हो गया है। सराय काले खां चौक का जो है बिरसा मुंडा चौक खां हो गया। काकसर ब्रिज लद्दाख का जो है कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु हो गया है। फोर्ट विलियम कलकत्ता का नाम परिवर्तन विजय दुर्ग हो गया है। पोर्ट ब्लेयर का जो है श्री विजयपुरम हो गया है। उसके बाद पुणे एयरपोर्ट का जो है नाम परिवर्तन संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट हो गया है, पुणे एयरपोर्ट का नाम। उसके बाद राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम जो है गणतंत्र मंडप हो गया है। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप हो गया है। जोशीमठ तहसील का नाम जो है ज्योतिर्मठ हो गया है। कोसिया कुटोली तहसील का नाम जो है कैंची धाम हो गया, कैंची धाम। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रांड एम्बेसडर योजना अभियान और संस्थान के बारे में है। ठीक है, तो बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जानवी कपूर बनी है। पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरप्रीत कौर बनी है। यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट का जो है कृति सुरेश बनी है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के नए ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने हैं। तो ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हरियाणा राज्य महिला आयोग के ब्रांड एम्बेसडर जो है शेफाली वर्मा बनी है, शेफाली वर्मा बनी है। और इंग्लिश प्रीमियर लीग एम्बेसडर भारत के लिए जो है संजू सैमसन बने हुए हैं। ठीक, पहली मानसिक स्वस्थ राजदूत दीपिका पादुकोण है। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला है। तो ये 2026 वाला इसको ज़रूर याद रखिएगा। बाकी जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। आगे पेज नंबर जो है 9 पे योजना अभियान मिशन संबंधित राज्य और मंत्रालय। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ज़रूर पढ़िएगा लाइन बाय लाइन। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री सेहत योजना जो है पंजाब सरकार की है। ग्रीन टू गोल्ड पहल जो है हिमाचल प्रदेश का है। आमे पढ़ीवा आमा भसारे योजना उड़ीसा सरकार का है। रैथन्ना मिकोसम पहल जो है आंध्र प्रदेश सरकार का है। रथन्ना मिकोसम पहल आंध्र प्रदेश सरकार का है। उसके बाद प्रोजेक्ट महादेव जो है महाराष्ट्र सरकार का है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा झारखंड सरकार का है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पंजाब सरकार का है। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान निर्मला सीतारमण के द्वारा। श्रद्धांजलि योजना जो है असम सरकार का है, श्रद्धांजलि योजना असम सरकार का है। और महाजे घर योजना जो है गोवा सरकार का है। अरुणोदय 3.0 योजना असम सरकार का है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार का है।
लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार का है। मृत वन पहल जो है हरियाणा सरकार का है। निजुत मोइना योजना 2.0 असम सरकार का है। थाई मनवर योजना जो है तमिलनाडु सरकार का है। थाई मनवर योजना। अपना घर पहल पेट्रोलियम मंत्रालय का है। श्रम श्री योजना जो है पश्चिम बंगाल का योजना है। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार का है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार का है। मुख्यमंत्री वृद्धावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश सरकार का है। उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना राजस्थान सरकार का है। जन सुरक्षा असंतुष्ट अभियान गुजरात सरकार का है। राजभवन अनधन योजना गोवा सरकार का है। विवाह मंडप योजना बिहार सरकार का है। थलिका वंदनम योजना आंध्र प्रदेश सरकार का है। कुसुम सी योजना कर्नाटक सरकार का है। वृक्षारोपण परियोजना विथुट ये जो है आपको केरल सरकार का है। अंकुर पहल उड़ीसा सरकार का है। ज्योति योजना केरल सरकार का है। एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृत मंत्रालय का है। इंदिरा सौर गिर जल विकास योजना तेलंगाना सरकार का है। एक परिवार एक उद्यमी अभियान आंध्र प्रदेश सरकार का है। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा सरकार का है। सागर में सम्मान पहल परिवहन जलमार्ग मंत्रालय का है। महिला संवाद अभियान बिहार सरकार का है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय का है। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार का है। जीरो पॉवर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश सरकार का है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। योजना अभियान मिशन संबंधित राज्य मंत्रालय। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना जो है त्रिपुरा सरकार का है। पार्थ योजना मध्य प्रदेश का है। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा सरकार का है। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार का है। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार का है। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार का है। उसके बाद राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार का है। आपको पथाई पहल जो है तमिलनाडु सरकार का है। सुजल परियोजना कर्नाटक सरकार का है। विकसित गांव योजना उड़ीसा सरकार का है। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार का है। गौवा सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार का है। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश सरकार का है। मुख्यमंत्री युवा अन्नदाता योजना मध्य प्रदेश का है। बंगलार बारी आवास योजना पश्चिम बंगाल का है। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश सरकार का है। आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे पहल हिमाचल प्रदेश का है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल पर्यटन मंत्रालय का है। घर घर सोलर पहल टाटा पावर का अभियान है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय का है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान न्याय विभाग का है। निजुत मोइना योजना असम सरकार का है। मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार का है। सीएम साथी योजना त्रिपुरा सरकार का है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना जो है आपको हिमाचल प्रदेश का है। कुल्हांडी बंद पंचायत अभियान जो है राजस्थान सरकार का है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार का है। युवा उद्यमी विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश सरकार का है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश का है। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार का है। अभय हस्तम योजना तेलंगाना सरकार का है। लड़का भाऊ योजना जो है आपको महाराष्ट्र सरकार का है। उसके बाद विज्ञान धारा योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का है। प्रोजेक्ट नमन जो है भारतीय सेना का है। दीनदयाल स्पर्श योजना जो है भारतीय डाक विभाग का है। अन्न दर्पण पहल भारतीय खाद्य निगम का है। प्रोजेक्ट अस्मिता यूजीसी का है। प्रोजेक्ट परी संस्कृत मंत्रालय का है। हेल्थ साथी योजना जो है आपको पेटीएम का है। आइए नेक्स्ट देखते हैं त्यौहार उत्सव मेला और महोत्सव, जो कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। बगुरम्बा नृत्य महोत्सव 2026 असम का है। स्पुतुक गुस्तोर उत्सव ध्यान रखेंगे
स्पितुक गोस्तोर उत्सव या जास्कर महोत्सव लद्दाख का है। इमोइनु एरपा त्यौहार 2026, गान नगई त्यौहार 2026 मणिपुर का है। जलीकट्टू महोत्सव 2026 तमिलनाडु का है। मकर विलक्कू उत्सव 2026 केरल का है। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 नागालैंड का है। धनु यात्रा 2025 उड़ीसा का है। उसके बाद मंगसिर बगवाल उत्सव 2025 उत्तराखंड का है। संगाई महोत्सव मणिपुर का है। रोलैंड उत्सव 2025 हिमाचल प्रदेश का है। अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव कोलकाता का है। 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 नई दिल्ली का है। निगोला चकाबो उत्सव भारत होय चोंगबा उत्सव 2025 मणिपुर का है। कटी बिहू त्यौहार अम्बुबाची मेला असम सरकार का है। उसके बाद कुकुर तिहार उत्सव गाई जात्रा त्यौहार 2025 नेपाल का है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव सिग्मो उत्सव गोवा का है। बथुकम्बा महोत्सव बोनालू उत्सव 2025 तेलंगाना का है। बसोहली उत्सव कठुआ जिला जम्मू कश्मीर का है। 14वां सिरार खोंग हथेई मिर्च महोत्सव 2025 मणिपुर का है। नुआखाई उत्सव 2025 उड़ीसा का है। 27वां सरस आजीविका मेला नई दिल्ली का है। सुरू समर फेस्टिवल 2025 लद्दाख का है। 26वां दिव्य कला मेला आपका जो है 2025 पटना बिहार का है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 तमिलनाडु का है। मरवत उत्सव 2025 नागपुर महाराष्ट्र का है। बेहदेन खलम उत्सव 2025 मेमोंग महोत्सव मेघालय का है। हरेल उत्सव पुष्कर कुंभ रमण उत्सव 2025 उत्तराखंड का है। खीर भवानी उत्सव लेवेंडोर उत्सव 2025 जम्मू कश्मीर का है। सुरुई लीली उत्सव 2025 या चेरा ओबा उत्सव मणिपुर का है। शिशुरपुरम उत्सव 2025 अटुकुल पोंगल 2025 केरल का है, ध्यान रखिएगा। सरस्वती पुष्करालू कुंभ 2025 या बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना का है। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025 मिजोरम का है। न्यूकोम एलो उत्सव 2025 अरुणाचल प्रदेश का है। घोड़ो यात्रा उत्सव 2025 नेपाल का है। सरहुल महोत्सव झारखंड का है। खुबानी उत्सव 2025 जास्कर महोत्सव 2024 लद्दाख का है। यात्रा उत्सव 2025 त्रिपुरा का है। खोंगजोम उत्सव 2025 मणिपुर का है। माधवपुर घेड़ मेला 2025 गुजरात का है। हेराथ पर्व 2025 कश्मीर का है। जदिया स्वामी उत्सव 2025 तमिलनाडु का है। चापाचर कुट त्यौहार 2025 मिजोरम का है। पर्पल उत्सव आदि महोत्सव नई दिल्ली का है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको जीआई टैग से प्राप्त उत्पाद दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नागौरी अश्वगंधा 2026 का है, जीआई टैग राजस्थान को मिला है। नागौरी अश्वगंधा दो राजस्थान को इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पोंडरू खादी जो है 2025 का आंध्र प्रदेश का पोंडरू खादी। वोरुयूर कॉटन साड़ी या कविंद पाड़ी शक्कर तमिलनाडु का है। थिरुमल्ली चावल या अम्बा समुद्रम चोप्पू तमिलनाडु का है। नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर 2025 तमिलनाडु का है। हीरा पन्ना जिला मध्य प्रदेश का है। अंबाजी संगमरमर जो है गुजरात का है, अंबाजी संगमरमर गुजरात का। ओजो फेनी मादक पेय जो है गोवा का है। सांगरी बिन फली जो है राजस्थान का है। कनडिपिया आदिवासी हस्तकला केरल का है। हैंडलूम उत्पाद या रंडिया मेघालय का है। खांसी हैंडलूम जो है ये भी मेघालय का है, खांसी हैंडलूम। अमलसाद चीकू गुजरात का है। नोलेन गुड़ या संदेश मिठाई पश्चिम बंगाल का है। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट अहमदाबाद का है। पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा त्रिपुरा का है। मिराज शहर के सितार और तानपुरा महाराष्ट्र का है। कुंभकोणम पान का पत्ता तमिलनाडु का है। थोलई फूल माला तमिलनाडु का है। वरंगल चपाता मिर्च
टमाटर मिर्च ये तेलंगाना का है। बिलो बैट ये जम्मू कश्मीर का है। बनारसी शहनाई जो है बनारस का है। घरचोला साड़ी गुजरात का है। पश्मीना ऊन जो है लद्दाख का है। अजरक प्रिंट अंबाजी वाइट मार्बल 2024 गुजरात का है। सांझी क्रिप्ट मथुरा उत्तर प्रदेश का है। बांसुरी जो है उत्तर प्रदेश का है। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश का। रतलाम रियान लहसुन जो है मध्य प्रदेश का है। तिरंगा बर्फी वाराणसी का है उत्तर प्रदेश का है। मंजुली मुखौटा एवं पंडुलिपि पेंटिंग जो है असम का है। आदिवासी पोशाक रीसा त्रिपुरा का है। मतबारी पेड़ा जो है त्रिपुरा का है। सिल्वर फिलिग्री चांदी तारकसी उड़ीसा का है। ढेंकनाल मांझी मिठाई उड़ीसा का है। नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प आंध्र प्रदेश का है। मोनपा हैंडमेड कागज वांचो शिल्प अरुणाचल प्रदेश का है। आदि ओपोंग गैली वस्त्र मरुआ ओपे अरुणाचल प्रदेश का है। न्यासी वस्त्र अंगन्याता लिमिटेड अरुणाचल प्रदेश का है। कच्छी खरके खजूर गुजरात का है। बेसन के लड्डू उत्तर प्रदेश का है। तो इसमें जो है आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रहेगा तो 2026 वाला ये याद रखिएगा ज़रूर। नागौरी अश्वगंधा जो है 2026 राजस्थान का है। बाकी पोंडुरु खादी आपका 2025 आंध्र प्रदेश का, यानी जो भी 2025 का दिया हुआ है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, 2024 वाला तो आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन 2025 वाला आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं चर्चित व्यक्ति और निधन संबंधित बारे में दिया है। तो अजित पवार के बारे में याद रखिएगा, ये चर्चित हैं। 28 जनवरी को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, डिप्टी जो है सीएम थे। मार्क टल्ली जो है मशहूर पत्रकार थे। और कार्तिदा मैकनोनी जो है सिंगापुर के टी लेडी के रूप में प्रसिद्ध हैं। माधवा गौडगिल जो है मशहूर पर्यावरणवादी थे। 7 जनवरी को इनका निधन हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। खालिदा जिया 30 दिसंबर को पहली महिला प्रधानमंत्री बांग्लादेश की बनी थी, खालिदा जिया। विनोद कुमार शुक्ल के बारे में ज़रूर याद रखिएगा, प्रसिद्ध साहित्यकार थे। और शिवराज पाटिल जो है पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे। स्वराज कौशल मिजोरम के पूर्व राज्यपाल थे। उसके बाद जो है कुमारी कमला, ये याद रखिएगा, कुमारी कमला जो है भारतनाट्यम के मशहूर नृत्यांगना थी। और धर्मेंद्र जो है ये अभिनेता थे। कुमारी कमला फिर दिया है, भारतीय नृत्यांगना थी ये। कामिनी कौशल जो है ये अभिनेत्री थी। और सुलक्षण पंडित जो है ये गायिका थे। उसके बाद जेम्स वाटसन डीएनए के खोजकर्ता हैं, जेम्स वाटसन, तो इनका भी नाम याद रखिएगा, डीएनए के खोजकर्ता जेम्स वाटसन है। मैनुअल फेडरिक के पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। रामदरथ मिश्र जो है साहित्यकार थे। सतीश शाह जो है अभिनेता थे। महारानी सिरिकित जो है थाईलैंड के राजा माता थी। पीयूष पांडे जो है पद्मश्री विजेता और महान एडोरमैन थी। तो ऊपर वाला ही इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। गोवर्धन असरानी जो है अभिनेता थी। पंकज धीर अभिनेता था। रवि सीतारामन नाइक जो है गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। डायने कीटन जो है ऑस्कर विजेता अभिनेत्री थी। ठीक है, तो इसमें जो है आपको जो इम्पोर्टेंट है ऊपर वाला ही याद रखिएगा। बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं। चर्चित व्यक्ति और निधन के बारे में ही दिया हुआ है। शेफाली जीरवाला जो है 27 जून कांटा लाना माने मशहूर अभिनेत्री है, तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर देखें। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे के कस्तूरी रंगन है, इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, तो बाय द वे ही इसको पूछेगा, लेकिन जो ऊपर वाला है कम से कम ये जो है अजीत पवार, मार्क टली और कार्तिदे मोकानी, यानी आप इसको ज़रूर याद करके रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपको मुख्य राष्ट्रीय नियुक्तियां के बारे में दिया है 2025-26 के बारे में। कोई इम्पोर्टेंट होगा, इसको ज़रूर देखें। पिनाकी चंद्र घोष जो है देश के पहले लोकपाल हैं। जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। विशाल बी शर्मा जो है यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। खम्भी लेमा जो है वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के थे।
करीना कपूर खान राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ की थी, करीना कपूर खान बन चुकी हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पर्वतनेनी हो हरीश जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हैं। अजय मणिका राव खनविलकर जो है भारत के लोकपाल थे। पल्ले गंगा रेड्डी प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के थे। अंजू राठी राणा जो है पहली महिला विधि सचिव हैं। आलोक जोशी जो है प्रमुख राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार बोर्ड हैं। सुधांशु मित्तल प्रमुख खो खो महासंघ हैं। जय तीर्थ रघुवेंद्र जोशी प्रमुख और ब्रह्मोस एरोस्पेस हैं। जय तीर्थ रघुवेंद्र जोशी का नाम याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, प्रमुख और ब्रह्मोस एरोस्पेस हैं। यशस्वी सोलंकी पहली एडीसी राष्ट्रपति के हैं, पहली महिला हैं ये। आस्था पूनिया नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट है। अभिजीत सेठ जो है अध्यक्ष राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के हैं। सोनाली मिश्रा पहली महिला निदेशक रेलवे सुरक्षा बल की हैं। दीपक बागला जो है निदेशक अटल इनोवेशन मिशन के हैं। जस्टिस नागेश्वर राव जो है लोकपाल बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के हैं। पुष्पेंद्र सिंह जो है उप प्रमुख भारतीय सेना के हैं। संजय वात्स्यायन जो है उप प्रमुख नौसेना के हैं। अनीश दयाल सिंह जो प्रधानमंत्री के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। प्रदीप कुमार प्रजापति निदेश अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के हैं। वंदना गुप्ता जो है संचार लेख महानियंत्रक है। सलीम अहमद जो है सीएमडी रेल विकास निगम लिमिटेड की है। निर्मला कुमार मिंडा जो है अध्यक्ष एचओसैम के हैं, निर्मला कुमार मिंडा। रंजन प्रकाश देसाई अध्यक्ष 8वें वेतन के हैं, रंजन प्रकाश देसाई 8वें वेतन आयोग। संजय गर्ग जो है महानिदेशक भारत मानक ब्यूरो के हैं। पराग जैन जो है सुरक्षा सचिव भारत के हैं। विश्वजीत सहाय रक्षा लेख महानियंत्रक हैं। वाइस एडमिरल शिव कुमार 40वें मेटेरियल प्रमुख भारतीय नौसेना है। संदीप प्रधान जो है पूर्णकालिक सदस्य सेबी के। गनाडी गोलोविकन अध्यक्ष वर्ल्ड बॉक्सिंग के हैं। उसके बाद जो है जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस सूर्यकांत। प्रवीण कुमार जो है महानिदेशक बीएसएफ के हैं। राज कुमार गोयल जो है मुख्य सूचना आयुक्त हैं, जो कि आपको एसआई में पूछ चुका है। विवेक चतुर्वेदी अध्यक्ष सीबीआईसी के हैं। आर के अग्रवाल जो है प्रमुख एफसीआई हैं। राकेश अग्रवाल जो है महानिदेशक एनआईए के हैं। नागेश कपूर जो है उप प्रमुख वायुसेना है। प्रवीण जो है वशिष्ठ सतर्कता आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग के हैं। हरपाल सिंह महानिदेशक सीमा सड़क संगठन बोर्ड के कौन है, तो हरपाल सिंह हैं। शत्रुजीत सिंह कपूर महानिदेशक आईटीबीपी के हैं। ठीक है, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां के बारे में दिया है। पद्म लक्ष्मी यूएनडीपी की सद्भावना दूत बनी है। सौम्या स्वामीनाथन डब्ल्यूएचओ के मुख्य वैज्ञानिक है। खामी लेम जो है वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ की हैं। बजेंद्र नवनीत जो है डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। पर्वतनेनी हरीश जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। सेथिन पांडियान जो है डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत हैं। वान गेथिंग जो है यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता हैं। थियो जेम्स जो है वैश्विक सद्भावना राजदूत यूएनएचसीआर हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रीय अमेरिका के 47वें हैं। जेडी वेंस जो है उपराष्ट्रपति अमेरिका 50वें नंबर के हैं। उषा वेंस जो है दूसरी महिला अमेरिका हैं। उसके बाद मसातो कांडा जो है 11वें अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक के जो है मसातो कांडा अध्यक्ष हैं। काश पटेल जो है प्रमुख अमेरिका जांच एजेंसी एफबीआई के हैं। क्रिस्टी कोवेस्ट्री जो है अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हैं। सरले बोचवे जो है पहली अफ्रीका महिला महासचिव राष्ट्रमंडल। आशीष खन्ना जो है अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के हैं। डिल्मा रूसेफ जो है ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष हैं। उसके बाद परमेश्वरन आयर जो है आईएमएफ बोर्ड के भारत का प्रतिनिधि हैं। पोप लियो आपको 14वां जो है रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप बने हैं। डेविड सल्ग्रीनी जो है नासा के प्रथम एआई अधिकारी हैं। पाकिस्तान अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पाकिस्तान अध्यक्ष बना है। सुकन्या सोनेवाल जो है राष्ट्रमंडल शांति राजदूत हैं। भूपेंद्र यादव अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के हैं। जेनिफर सिमन्स जो है पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम की हैं।
कुसांगी मेसराम जो है ब्रिटेन के सबसे युवा सोलिसिटर हैं। सेबेस्टियन लेकुर्नी जो है प्रधानमंत्री फ्रांस के हैं। जोनास गहर जो है सोटियार प्रधानमंत्री नॉर्वे के। सुशील कार्की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री नेपाल की है। सविता भंडारी जो है पहली महिला अटॉर्नी जनरल नेपाल की हैं। रोडांगू पाजा जो है राष्ट्रपति बोलिविया की हैं। सानो तकाची जो है जापान की पहली प्रधानमंत्री है। माइकल रोडियार जो है राष्ट्रपति मेडागास्कर की है। ठीक है।